नमस्कार, शिवरा ट्रेडर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस फ्री क्लास पे जो हम मेरा विजन है कि मैं हर किसी को फ्री पे लर्न करूं, ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। हर कोई बता रहा आज के डेट पे स्टॉक मार्केट, मतलब जितने हमारे पुराने ज़माने के जो हमारे मॉम डैड के ज़माने के इंसान है, सब हम स्टॉक मार्केट को ये गैमलिंग है, वो गैमलिंग नहीं है। गैमलिंग ठीक है ना, ये एक मतलब कहावत है। अगर आप स्टडी करके करोगे ना तो 200% आप प्रॉफिट पे ही रहोगे। ठीक है, तो वो मैं जो सीखा हूँ मैं आप लोगों को फ्री पे सिखा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग जाने बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ कि इतना अच्छा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ना, क्लास 6 के बंदे को भी समझ में आए, क्लास 8 के बंदे को भी समझ में आए। इतना अच्छा से समझाने का कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, ये वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों को दिक्कत हो, एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप लोग देख लेना वीडियो को। तो चलिए निफ्टी 50 के बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली। आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हो ना, निफ्टी काम जिसपे आप लोग काम कर रहे हो रिसर्च करो हमेशा। क्या है निफ्टी 50? निफ्टी 50 एक तरह से हम बोल सकते हो वैसा। निफ्टी 50 पे 50 टॉप कंपनी लिस्टेड है। अब हमारा 50 टॉप कंपनी जिस तरह से ग्रो अप करेगा, जिस तरह से आगे बढ़ेगा, वैसा निफ्टी 50 भी ग्रो करेगा। निफ्टी 50 में पैसा लगाने से हम लोग भी ग्रो करेंगे। बात समझो, निफ्टी 50 का कंपनी अगर लॉस में जाएगा, इसमें क्या है, एक एक बहुत ही बढ़िया चीज है। क्या बोलो तो, मान लो 1 से लेके 50 तक, ठीक है, जो XYZ कोई भी कंपनी हो, अगर कोई परफॉर्म अच्छा नहीं करता है तो निफ्टी 50 खुद से उस कंपनी को अनलिस्टेड करके जो उससे बेटर काम कर रहा है उस कंपनी को लाता है। समझ पा रहा है? जो निफ्टी 50 ऐसा नहीं है कि हमारा 50 कंपनी है तो यही 50 कंपनी रहेगा, और हमारा 50 कंपनी नीचे जाए, 50 कंपनी में अगर 20 कंपनी ऊपर जा रहा, 30 कंपनी नीचे जा रहा, तुरंत निकालेगा 30 कंपनी को, तुरंत उसके अगेंस्ट में 30 कंपनी और दूसरा लेके आएगा जो टॉप, मतलब ये 1 ईयर पे टॉप परफॉर्म किया होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से निफ्टी 50 वर्क करता है। और निफ्टी 50 में पैसा लगाना बहुत जायज है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका पैसा सेफ है। लॉस भी हो रहा ना तो आप सीख रहे हो उससे, आप ये चीज माइंड पे रखो। बट ये गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, वो आज और आज के बाद से एक हफ्ता का इस सफर पे आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखो ये सिंपल सा है, व्हाट इज निफ्टी 50। ठीक है, सर्च डेफिनेशन देख लो, यहाँ पे लिख लो भाई। यही तो लिखना है, और क्या लिखना है। डेफिनेशन सामने है। व्हाट इज बैंक निफ्टी, यहाँ कर दो, इतना कर दो, यहाँ पे बैंक कर दो। जानो, पहले जानो फिर करो। नहीं जानना है तो मत, मतलब अगर कोई चीज को नहीं जानोगे तो कैसे करोगे। अरे निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक भी हो सकता है, निफ्टी बैंक। देखो, इसे खोलोगे तो पूरा आपको पता चल जाएगा क्या है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अब मैं, आप लोग देख लेना गूगल पे सर्च करके। मैं एग्जांपल के तौर पे, मैं एक समझाने के लिए मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। बैंक निफ्टी वैसा इंडेक्स है, जितना बैंकिंग सेक्टर है, HDFC, ICI, SBI, गवर्नमेंट हो, हमारा प्राइवेट हो, जितना भी बैंकिंग सेक्टर है, अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाता है बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, नीचे आता है तो वो भी नीचे आएगा, सीधी सी। इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आपको पूरा मास्टर होना होगा, तब जाके आप बैंक निफ्टी में पैसा कमा सकते हो। नहीं तो इतना लॉस देगा ना कि आप कह नहीं सकते हो। अगर आप, मतलब बैंक निफ्टी ना बच्चों का खेल नहीं है। बस जो कोई इसको मतलब काबू नहीं कर सकता है, इसको काबू करने के लिए बहुत पेशेंस और बहुत स्टडी चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या देखना हम लोग को, ये देख लो, हर दिन हम लोग को डाउ जोन चेक करना है। डाउ जोन हमारा किस तरह से काम करता है, यूएसए मार्केट का इंडेक्स है ये। ठीक है, डाउ जोन जो हमको बताता है कि देखो, ये देखो, ये
प्लस है ना माइनस है। अगर यहाँ प्लस होगा मतलब ग्रीन में होगा तो इंडियन मार्केट में मोमेंटम अपसाइड पे देख पाओगे, रेड पे होगा इंडियन मार्केट पे डाउन साइड पे देख पाओगे। पॉइंट वेरी करता है, अगर ये 200 पॉइंट है 300 पॉइंट है तो इस पे आज के डेट पे मतलब मान लो कि कल मार्केट है, एक्चुअली कल तो मार्केट है नहीं, छुट्टी है, कल मार्केट बंद है। मान लो कल मार्केट रहेगा, ठीक है, या परसों है, परसों का तो बात नहीं बोलेंगे, एक दिन का गैप हो रहा, मान लो कल ही है मार्केट और आज आप रात पे चेक कर लो, अच्छा 83 पॉइंट अप है, मतलब हमारा कल मार्केट अप जा सकता। अच्छा फ्यूचर भी देखना पड़ता है इस पे, डाउ जोन पे 106, मतलब अब क्या, इसके पहले नंबर 1 कंफर्मेशन अपसाइड, नंबर 2 कंफर्मेशन 2 नंबर, मतलब हमारा कंफर्मेशन और स्ट्रांग हुआ अपसाइड के लिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब डाउ जोन का भी मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है नहीं है। एनएससी क्या है? नेशनल एनएससी स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, इसका देखो प्री मार्केट देखना है। प्री मार्केट क्या है? मार्केट खुलने से पहले एक सेटलमेंट होता है जो 9 बजे खुलता है और 9:08 में सेटलमेंट होता है। उसमें पता चलता है कि मार्केट गैप अप खुला है ना गैप डाउन खुला है। तो जब आप एनएससी प्री मार्केट खोलोगे ना, सुबह को पक्का 9 बजे खोलना, ये मार्केट ऑन होता है। यहाँ पे देखो, इसे आप अगर करते रहोगे ना, ये आपको बताते रहेगा, अच्छा 36 पॉइंट डाउन, अच्छा 36 पॉइंट अप, ग्रीन अप रेड डाउन, दिमाग में बस यही रखना। कितना पॉइंट से डाउन? निफ्टी 50 कितना पॉइंट से डाउन? 36.40 से डाउन है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें 0.18% परसेंटेज के हिसाब से डाउन है, ये बोल सकते हैं हम लोग। प्री मार्केट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्री मार्केट 9 बजे स्टार्ट होता है, 9:08 में सेटल होता है। तो हम लोग एक्चुअल जो हमारा पैरामीटर है जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो हम लोग 9:08 को ही मानेंगे। 9 बजे हमारा प्री मार्केट ओपन होता है, 9:08 में हमारा प्री मार्केट सेटलमेंट होता है। जो सेटलमेंट में हमारा वैल्यू दिखेगा उसी को हम लोग फुल एंड फाइनल हमारा वैल्यू मानेंगे, उसी वैल्यू के हिसाब से आगे काम करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब सारा चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को गूगल खोलना है, ठीक है। गूगल खोल के आप लोगों को क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना। व्हाट इज ट्रेडिंग व्यू? ट्रेडिंग व्यू क्या है? ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा साइट है जो हमारा ग्लोबल मार्केट का अप एंड डाउन चार्ट सब कुछ बताता है, ऑल इन वन है और एकदम एग्जैक्ट बताता है। तो ट्रेडिंग व्यू छोड़ के इधर उधर का चार्ट देखने मत जाना, कभी भी चार्ट देखो, बिलीव करो तो ट्रेडिंग व्यू रियल टाइम आपका फ्लैक्चुएशन कैंडल का वो साइट है जो आपको रियल टाइम का फ्लैक्चुएशन दिखाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, आप लोगों को इस तरह का दिखेगा। तो आप लोग लॉग इन हो जाना, जैसे मैं लॉग इन हुआ है ना, देखो सियोना ट्रेडर्स का लॉग इन है, वैसा आप लोग लॉग इन हो जाना। तो हाउ टू लॉग इन, ये आप अगर गूगल पे भी सर्च कर, ये यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो आप वो यूट्यूब पे देखना, वो ट्यूटोरियल देख के अपना लॉग इन कर देना, सिंपली मेल से लॉग इन होता है। यहाँ देख रहे हो आप एक सर्च बार है, यहाँ क्लिक करना है। अभी हम लोग को क्या करना, ऑल आएगा, स्टॉक्स भी आएगा, फंड्स भी आएगा, फ्यूचर आएगा, फॉरेक्स आएगा, क्रिप्टो आएगा, सब है इसमें। देखो बॉन्ड्स है, इकोनॉमी है, सब कुछ है। ऑल टोटल इंडिया वर्ल्ड का इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का ऑल टोटल का मार्केट का सेंटिमेंट पूरा बताता है ये साइट। तो हम लोग क्या देखेंगे, ऑल पे हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल मतलब तो ऑल, हर चीज दिखाएगा। हम लोग इंडाइसिस पे आएंगे, हम लोग निफ्टी 50 सर्च करेंगे ना, मेरा ऑलरेडी सर्च किया हुआ है इसलिए आपको दिख रहा है। आपका में भी अगर ना दिखे ना तो आपको निफ्टी 50 यहाँ पर सर्च करना है, NIFTY दिख जाएगा। निफ्टी बैंक दिखेगा, निफ्टी फिन सर्विस दिखेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को समझना है निफ्टी 50 के बारे में। आओ निफ्टी 50 पे खोलो, निफ्टी 50 ये चार्ट है हमारा निफ्टी 50 का, देखो है ना ये चार्ट, ये चार्ट है हमारा।
ठीक है, निफ्टी 50 का ये चार्ट हमको दिख रहा है। तो ये तो प्रिडिक्शन वाला चार्ट है ना, प्रिडिक्शन वाला चार्ट है। अगर सब डिलीट करते हो, चलो देखो, समझो बातों को। मैंने आप लोगों को कल कल क्लास में आए थे तो आप लोगों को बताया था इस लाइन के ऊपर में ही मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। ये लाइन कल का बैठाया हुआ है, कोई बात करो मेरे से, मेरे को याद आ गया। जी सर, वो कल का क्या बैठाया मान, हुआ है। कल का आप लोग के सामने बैठाए थे ना, कितना पे, 40 पे, देखो। 20,040। हाँ, तो क्या मार्केट उसके ऊपर जा सका? पता नहीं सर, हम तो चेक नहीं कर पाए, आप मेरे को रेफरल कोड देने वाले थे, दिए नहीं। नहीं दिए ना वो आपको, चलो मिल जाएगा, आज ब्रॉडकास्ट पे भेजते हैं हम, ठीक है ना। आप ऐसा ठीक। आप ऐसा ओपन कर लो, ट्रेडिंग व्यू जैसे जैसे मैं बताया ना, वैसा करके ओपन करो, ठीक है ना। ओपन नहीं करोगे तो फिर पता नहीं चलेगा मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, ठीक है। देखो, अब अच्छा से समझो मेरा बात। चलो, ये तो काम किया है, चलो डिलीट कर देते हैं। हालांकि कल मैंने गैप अप बोला था, लेकिन गैप डाउन हो गया, वो एक चीज़ मेरा मिस आउट हुआ, ठीक है। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि मैं तो प्रिडिक्शन करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर बार सही हो जाऊँ। ये एक मेरे को लगता है कि और स्टूडेंट को पता है, मेरे को ये हफ्ता भर में एक बार मेरा गलत प्रिडिक्शन हुआ, मतलब सिर्फ गैप डाउन के लिए, बाकी के लिए सब सही था, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा करता है, मार्केट फंसाता है, समझ रहे हो ना। मार्केट फंसाता है, क्यों लोग फंसेगा? जो लोग होल्डिंग करके रखता है, हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है होल्ड करके रखने का। जब मार्केट हम समझेंगे तब होल्ड करेंगे, नहीं तो होल्ड नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। बस समझ रहे हो, होल्ड करके कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग पे नहीं रखना है। आज खरीदो, आज बेचो, प्रॉफिट हो लॉस हो एक्सेप्ट करो, सीधी सी बात है। लॉस करोगे, कुछ सीखोगे, ठीक है। सुबह उठो, सर एक बार इंटरप्ट मार्केट में, करें। हाँ बोलो ना। ये आप जो बोले ऑप्शन ट्रेडिंग, वो क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग ये है जो हम लोग आज ऑप्शन एफएनओ का जो कोर्स कर रहे हैं ना, यही ऑप्शन ट्रेडिंग है। इस पे आदमी 10,000 लगा के 1 लाख भी कमाता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर 10,000 1 लाख लगा के पूरा 1 लाख जीरो भी हो सकता है। जो आप कोर्स कर रहे हो वो एफएनओ का कोर्स यस। कर रहे हो आप, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। लिखो, लिखो लिखते हैं इस सर हम कोर्स का कंटिन्यू। नाम, हाँ इस कोर्स का नाम है, पोस्टर आपने देखा नहीं, इस कोर्स का नाम है एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग आज ऑप्शन का बात कर रहे हैं, फ्यूचर का बात तब करेंगे जब आप लोग ऑप्शन से बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, करोड़ों हो जाएगा ना, 10 लाख 20 लाख हो जाएगा, तब आपको फ्यूचर सिखाएंगे हम, पहले ऑप्शन सीख लो, ठीक है। अब क्या है देखो, ये भी डिलीट करके, सबसे पहले आपको क्या करना है, चलो इसको भी हटा दिए। देखो मैं कितना सबको हटा दिया, सबको हटा दिया, देखो। अब आप जब चार्ट खोलोगे ना, समझो अच्छा से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब हटा दिया मैं, जितना है सब हटा दिया, देखो। चलो, मंथ का भी खत्म, अब मतलब पूरा चार्ट फ्री है, ठीक है। अब देखो, आप जब खोलोगे ना, इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास। तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर। क्या है? नहीं हाँ सर। क्या है इसमें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है नहीं है। अरे यार, मतलब प्रतीक जी के लिए तो ये एकदम मतलब कुछ बिल्कुल समझ नहीं में है। नहीं आ रहा है, हाँ। तो मार्केट एक, ये पुराने स्टूडेंट जो बने हैं उसके लिए भी है और प्रतीक जी के लिए भी है। मार्केट एक सपोर्ट लाइन बनाया, देखो तो, मेरे को दिखा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ यहाँ सपोर्ट ले रहा मार्केट बार बार, देखो इसके नीचे आ पाया है क्या एक बार भी? नहीं आ पाया। जब भी इसके नहीं, नीचे इसके देखो नीचे अभी, नहीं। हाँ, जब भी इसके नीचे आएगा ना, मार्केट का लेवल क्या रहेगा, मैं तो अभी दूसरे कॉन्सेप्ट पे चला जाऊंगा, अभी दूसरे कॉन्सेप्ट में हूँ।
मेरे को दिखा, मैं भूल जाऊंगा नहीं, तो यहाँ तक का सफर रहेगा नीचे के लिए। चलो, ये तो एक दिखा तो मैं बता दिया पुराना स्टूडेंट को। अब क्या है इसमें, क्या समझना, समझना क्या है इसको, चलो इसको डिलीट करो। इसको समझना क्या है, समझना ये है कैंडल कैसे समझेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है, सबसे पहले जब ऐसा आएगा ना, तो माउस में आपको सेशन ब्रेक करना है। सेशन ब्रेक का मतलब क्या हुआ, आज के दिन, आज के दिन से कैंडल कहाँ क्लोज हुआ, कल के डेट पे यहाँ से यहाँ तक का कैंडल का जितना ड्यूरेशन है उसको ब्रेक करता है, चार्ट को ब्रेक करता है, तो इसलिए सेशन ब्रेक बोलता है। राइट क्लिक किया, सेटिंग पे आया, इवेंट पे गया, सेशन ब्रेक्स आया, मैंने कलर चूज किया है ये वाला, देखो आया, और नहीं ये ठीक है, ये इतना ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। फिर से नहीं दिखाऊंगा, वीडियो को बैक करके देख लेना। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का सफर 15 सितंबर का है, देखो इससे पता चल जाएगा ना कि मतलब वो डे अच्छा बाय लग, डे सेशन को, डे बाय डे बाय हाँ डे ब्रेक कर सेशन। रहा है। ओके। हाँ, इससे अच्छा लग रहा है ना, पता चल रहा है ना कि ये एक हाँ, एक दिन पर का डे है, एक क्या हो एक रहा दिन नहीं का हो है। रहा पता चल इसके रहा। पहले, इसके हाँ। पहले कुछ पता चल रहा था, नहीं पता चल रहा था ना, नहीं। अब पता चल रहा है ना कि जी सर। ये अब एक एक सेशन का। अच्छा, इसके बाद क्या करना है इसमें, इसके बाद कैसे काम करना है, कैसे समझेंगे। सेशन ब्रेक तो हो गया, चलो। मार्केट में 3 तरह का होता है ट्रेंड, ठीक है। देखो अच्छा से समझो, हाँ एक सेकंड रुको, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जी सर। मार्केट 3 तरह का होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, क्या है इसका मतलब, लिखो लिखो, नहीं लिखोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। देखो लिख लिया समझ में सर, आ रहा लिख ना, लिया। लिख लिया ना, लिख लिया ना। जी चलो सर। अब अप आगे, ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन। जोन, इसको साइडवेज भी जोन बोलते हैं। देखो इसको साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं, और देसी भाषा में हम लोग इंडियंस चॉपी मार्केट भी बोलते हैं। चॉपी मार्केट है ना, मतलब ये ऐसा ही चॉपी मार्केट, ठीक है ना। लेकिन आप लोग चॉपी मार्केट को मत लिखो, ठीक है ना, आप लोग इसे ही जान के रखो। क्या है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड क्या है, चलो देखते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, अप ट्रेंड लिखा, ठीक है। चलो अप ट्रेंड देखते कहाँ है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जब ऐसा हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये रहा अप ट्रेंड, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ है, ये रहा अप ट्रेंड, ये भी रहा अप ट्रेंड। अल्टीमेटली जब मार्केट, मार्केट मीन्स कैंडल का बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जब सपोर्ट जोन से एक सपोर्ट लिया ना, आप जब देख रहे हो कंटिन्यूअस एक जो लो है दूसरे लो से
ऊपर, मतलब पहला लो ये है, पहला लो, दूसरा लो क्या है, ये है, तीसरा लो क्या है, ये है, चौथा लो क्या है, ये है, पांचवा लो क्या है, ये है, समझो चीजों को, छठवां लो क्या है, ये है, सातवां लो क्या है, ये है, और क्या है, आठवां लो क्या है, ये है, ठीक है। ये 7 पे आके बंद हो जाता है, वापस सपोर्ट ले लेता है, यहाँ छोड़ो, अभी अप ट्रेंड का बात हो रहा है। तो जब लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसा लिखो, या जैसे आपको समझ में आया वैसा लिखो। जब मार्केट पे लोअर हाई कंटिन्यू बना या बने तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। लो, जो ये लो है, जो ये लो है, इस लो के ऊपर है, जो ये लो है, ये वाला जो लो है इस लो के ऊपर है। अब जो ये लो है, जो ये लो है इस लो के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म पे, क्या है ये, लो हाई। लोअर हाई का शॉर्ट फॉर्म लोअर हाई, ठीक है। देखो कंटिन्यू बना रहा ना, देखो कंटिन्यू बनाया ना, लोअर हाई लोअर हाई, तो मार्केट अप ट्रेंड पे है, अप ट्रेंड को पकड़ो। यहां आप कॉल लोगे ना 200% प्रॉफिट पे निकलोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अप ट्रेंड समझ में आया होगा। चलो डाउन ट्रेंड देखते हैं अब क्या है। डाउन देखो, ये भी डाउन ट्रेंड है, लेकिन देखो अच्छा डाउन ट्रेंड हम लोग खोजते हैं, ठीक है। ये भी मार्केट अपने आप में एक अप ट्रेंड पे है, कहाँ किस पे, देखो देखो अप ट्रेंड पे कैसे है, देखो देखो, समझो इस चीज को। कंटिन्यू ऊपर जा रहा मार्केट है ना। देखो अप ट्रेंड है ना। हाँ सर, कंटिन्यू ऊपर जा रहा मार्केट। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना। হ্যালো। মেসেজটা দেখো, মানে একটা ক্যান্ডেলের কোনটা লো কোনটা হাই সেটা আগে বুঝিয়ে দিন, না হলে লো হাই ক্লোজ ওপেন বুঝতে পারবেন না বডি। হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি নেই। अभी क्या है देखो, अभी क्या है देखो, अप ट्रेंड पे है, समझ में आ रहा, पूरा कंटिन्यू ऊपर ही गया है। हाँ, अब हम लोग इसके बाद वाले सेशन पे ना, ये तो हम लोग इंट्रो है ये, ठीक है ना। इसके बाद वाले सेशन पे पूरा प्रिडिक्ट होता है कि अच्छा मार्केट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो हम लोग ट्रेंड लाइन भी बनाना सीखेंगे, वो बाद में, अभी नहीं। तो ये अप ट्रेंड का सफर देखो, ऐसा भी आप अप ट्रेंड कर सकते हो, जो मैंने दिखाया वो भी आपका अप ट्रेंड है। तो अब डाउन ट्रेंड खोजते, चलो 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 डाउन ट्रेंड खोजते हैं। देखो डाउन ट्रेंड है, देखो। वो तो शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड है ना। हाँ हाँ, तो शॉर्ट टाइम ही तो पकड़ना है ना, ऑप्शन बायर को शॉर्ट टाइम पे ही काम करना पड़ता है ना। हम लोग 5 मिनट के ओके। चार्ट पे काम करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं, अर्निंग होता है, निकल जाते हैं, सीधी सी बात है। हम लोग लॉन्ग टाइम थोड़ी ना करना है। देखो
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका HL, हायर लो। हायर लो। सिंपल सी बात है। आप जब देखोगे मार्केट हायर लो बना रहा है, दैट्स मीन मार्केट नाउ डाउन ट्रेंड। सीधी सी बात है, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, अच्छा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का सफर बता दिया आप लोगों को। कंसोलिडेशन जोन या साइडवेज जोन क्या है? जब भी मार्केट पे देखो ग्रीन रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड बन रहा ना, देखो क्या मार्केट इस तरह है, ये ट्रेंड है, ये एक तरह का ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ग्रीन रेड ग्रीन, और एक 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 लाइन पे है मार्केट, देखो 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 देखो, एक एवरेज लाइन मेंटेन कर रहा एक एवरेज लेवल मेंटेन कर रहा ना। तो यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ आना, देखो इस बॉक्स पे आना है। कहाँ मिलेगा? हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, इस बॉक्स पे आना है, रेक्टेंगल करना है, बॉक्स पैटर्न भी इसको बोलते हैं, बॉक्स पैटर्न करना है, ऐसा एक बॉक्स बना देना, ठीक है? जहां तक जाएगा ये, जहां तक भी हो सकता है, ऐसा बॉक्स पैटर्न बना देना, ठीक है? आप बॉक्स को, इस बॉक्स के अंदर पे कभी भी ट्रेड लेना ही नहीं है, जिसे मार्केट साइडवेज बोल सकते हैं, जिसे आप लोग कंसोलिडेशन जोन मैंने जिसको बताया था, ठीक है ना, ये नीचे वाला। तो इस पे कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मार्केट कहता है नो ट्रेड जोन, इस पे ट्रेड लोगे फंस जाओगे। इसका ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकडाउन का वेट करो। ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन किया, यहां ले लो, यहां ले लो। देखो इतना मार्केट आज फालतू था, इतना फालतू था मार्केट, मतलब एकदम बेकार वाला मार्केट, फिर भी 5,000 का अर्निंग हुआ है सिर्फ स्टडी के भरोसे। देखो यहाँ भी एक कंसोलिडेट किया है। ये तो सर डाउन ट्रेंड में हुआ है ना। हाँ, ये देखो ना, कंसोलिडेट किया, हम्म। फिर कंसोलिडेट किया, फिर किया, ये कंसोलिडेशन मार्केट। के बाद हाँ उसके बाद हाँ डाउन हो हाँ, गया। ये मार्केट लेने वाला मार्केट नहीं था, ज्यादा पैसा फंसाने वाला मार्केट नहीं था ये, समझ रहे हो ना? तो ये जी सर। कंसोलिडेशन बॉक्स में घुस निकला, फिर घुस गया कंसोलिडेशन बॉक्स में, देखो है ना? तो ऐसे करके जी। मार्केट में फाइंड करना पड़ता है कि हमारा कंसोलिडेशन बॉक्स कौन वाला है। चलो देखते हैं, और एक देखते हैं, उसके बाद कैंडल का डेफिनेशन बताएंगे। हाँ, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का, ठीक है? ये समझ में आया ना? जी सर, देखो, यहाँ पे एक है कंसोलिडेशन। है ना, समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा है सर। देखो जैसे ही ब्रेकआउट किया, और थोड़ा आगे जाएगा। जैसे ही ब्रेकआउट किया, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट किया, क्या उसके बाद आप ट्रेंड हो अब गया। अब ट्रेंड हुआ ना? हम्म। जैसे ही, अब ये देखो, और कहीं देखे, और कहीं देखे, और कहीं, और कहीं, चलो देखते हैं। कंसोलिडेशन खोजना है। यहाँ पे हाँ है बट लॉन्ग कंसोलिडेशन, टाइम के लिए है। नहीं कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए। देखो दिखाता हूँ मैं, एकदम बहुत गंभीर अप वाला डाउन है। देखो यहाँ देखो पे है, यहाँ दिखा, पे है, यहाँ पे है। हाँ देखो दिखा ना, ये कंसोलिडेशन जोन जब भी बनेगा ना, इसमें आप अगर ले ले सकते हो, इसमें ले लोगे ना, तो आपका लॉस होगा। प्रीमियम फंस बढ़ता जाएंगे। नहीं है, प्रीमियम डीके होता है, ठीक है? मतलब कैंडल बढ़ेगा, प्रीमियम का ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन इसके ब्रेकआउट पे लोगे ना, या ब्रेकडाउन पे, तो फिर आपका प्रीमियम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है। देखो ये है ना, गया ना मार्केट कितना तेजी से ऊपर, देखो गया कि नहीं गया, बताओ? देखो यहाँ पे देखो, डाउन ट्रेंड के लिए देखो कितना गंभीर कंसोलिडेशन है। सर सुबह से रुला दिया होगा, मतलब जो इस मार्केट में काम किया होगा। देखो यहाँ से, यहीं से देखो ना आप, यहीं से देखो, कंटिन्यू देखो, पूरा का पूरा दिन कंसोलिडेट किया, देखो। लेकिन जब टूटा, देखो कितना बढ़िया दिया ट्रेड,
जब टूटा तो पूरा डाउन ट्रेंड पे आ गया। दिया ना बढ़िया। ब्रेकआउट कहाँ किया? यहाँ पे किया ब्रेकडाउन, सॉरी ब्रेकडाउन किया यहाँ पे। ऊपर के लिए ब्रेकआउट होता है, नीचे के लिए ब्रेकडाउन होता है। नोट नोट कीजिए, ऊपर अगर टूटता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं, नीचे टूट के जाता है उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ ब्रेकआउट और में आया। ब्रेकडाउन। हाँ, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है। अब क्या करना है आप लोग को, और एक चीज अच्छा से समझाऊं मैं। क्या कैंडल का डेफिनेशन चलो आप लोगों को कैंडल के बारे में बताते हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं, उन लोग का भी रिवाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो कैंडल का क्या डेफिनेशन रहेगा, ये देखो। सबसे पहले देखो, ये कैंडल है ना, इसी का जैसा, ठीक है। इसको नोट करना आप लोग ड्रॉ कर लो। क्या कहते हैं इसे, ये क्या है? ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? सेम चीज देखो, मैं जैसा बना रहा हूँ ना आप लोग भी बनाओगे, बाद में लिखूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसे देखो। तो ये एक आप लोग के सामने दिख रहा है, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल का क्या है, नहीं है डेफिनेशन, वो भी बताएंगे, और ग्रीन कैंडल का क्या है वो भी बताएंगे। सबसे पहले जो देख लो, यहाँ पे देखो, ये लंबा लंबा दिख रहा है ना, देखो देखो, है ना, लंबा लंबा दिख रहा है, क्या है ये? इसका मतलब होता है विक, ठीक है। इसका मतलब होता है विक, लिखो, WICK, विक, ठीक है। अब कोई भी कैंडल का देखो, ये विक हो गया, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, विक ही होता है, ठीक है। जो लाइन है, एक दाग जैसा दिख रहा है, एक ही लाइन जैसा दिख रहा है, उसे विक कहते हैं, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का हो। ये हो गया विक, एक हो गया विक, समझना। और इससे क्या पता चलेगा आपको कि ये इस कैंडल का,
ये वीक तो है, वीक ऐसा हो गया, ठीक है। और ये वीक तो है, ये इसका लो क्या है इस कैंडल का? ये कैंडल जब ओपन हुआ था यहाँ पे तो नीचे कहाँ तक आया था? अच्छा यहाँ तक आया था। इसको क्या करना, लो बोलना। देखो लो है ना। अच्छा, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है, क्लोज ऊपर होता है, ठीक है। इसको हम लोग ओपन बोलेंगे। देखो ये बंद कहाँ हुआ? ये कैंडल क्या हुआ था, ये बना था यहाँ पे, यहाँ गया तब रेड हुआ होगा, यहाँ जाने के बाद सपोर्ट लिया, फिर ग्रीन होके ऊपर चला गया, ऊपर जा गया, ऊपर गया तो यहाँ तक गया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, यहीं तक गया, फिर नीचे आके यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है ना, यहाँ क्लोज हो गया। तो इस कैंडल का ये क्लोज है, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा सफर क्या है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, बॉडी है, बॉडी क्या है, ये बॉडी है, ठीक है। देखो समझ में आ रहा? सेम चीज हम लोग क्या करें, क्लोन करेंगे, यहाँ एक लगा दिए, क्लोज करेंगे, क्लोज यहाँ एक लगा दिए, ओपन यहाँ, बॉडी यहाँ, विक यहाँ, यहाँ। अच्छा, कैंडल का लो तो पता चल गया, तो ये कहां तक ऊपर गया था, हाई, ये तो वीक है, ये कहां तक ऊपर गया था, इसका हाई क्या है, इसका हाई क्या है, तो हाई है ये, इसे हम लोग हाई मानेंगे, ठीक है। ये तो वीक हुआ, इसे हाई मानेंगे, अब देखो जब मैं ग्रीन कैंडल बनाया तो एरो को नीचे से ऊपर किया, क्योंकि नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है ग्रीन कैंडल में। और जब मैंने रेड कैंडल बनाया, ऊपर ओपन हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, नीचे हुआ, लेकिन इसका हाई यहाँ तक मारा था, लो नीचे जाके यहाँ क्लोज किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। अब समझ में आता होगा आप लोगों को। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, नहीं ठीक है चलो। अब समझ में आता होगा आप लोगों को कि कैंडल का क्या डेफिनेशन है। बताओ, बात करो मेरे से, समझ में आया कि नहीं, बताओ। समझ रहे सर। समझ में आया। ग्रीन ग्रीन कैंडल जब ओपन होगा वो हम्म अपवर्ड ओपन होगा, हम्म, और रेड कैंडल जब ओपन होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा। हाँ। अभी देखो ये समझ में आया ना, डिलीट कर दूं, कोई दिक्कत सर किसी को भी? एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज, ये वाला दोनों को जस्ट 5-6 पॉइंट रिवाइज कर दीजिएगा। चलो ठीक है, मैं देखो रिपीट कर रहा हूँ। जो ग्रीन कैंडल बनता है वो ओपन यहाँ होता है, ऐसा ओपन होगा, और सबसे पहले शायद वो नीचे गया होगा। जब वीक बनता है ना नीचे का, तो परछाई होता है, जैसे कि कहाँ कहाँ मैं गया, कहाँ तक गया, वो बताने के लिए। उस हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो जब बना होगा ऐसा बना होगा, गया हुआ यहाँ तक, अगर यहाँ तक जाके यहाँ क्लोज करता तो वहां तक वीक होता, तो वीक तो कहाँ तक है, यहाँ तक है,
यहाँ तक जाके क्लोज कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो वीक बन गया। हाँ, मेरा मार्केट यहाँ तक गया था, मेरा मार्केट यहाँ तक नीचे से गया था, तो उसका कैंडल का वीक हो गया, ये हाई हो गया, ये क्लोज हो गया, ये बॉडी हो गया, ये पूरा ये बॉडी है, ओपन हो गया, ये वीक हो गया, ये और लो हो गया, ये आपके सामने है। अब ठीक है सर, अब समझ में आ गया। वो अब जो सब, मीडियम वाला एरो है हाँ उसमें हाँ 3 हाँ पॉइंट है, हाई वीक और हाँ क्लोज। हाँ। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे और एक चीज समझने के लिए है। अब और एक चीज क्या समझने के लिए, रेट वाले कैंडल का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। उस पे ओपन कहाँ होता है, ऊपर होता है, क्लोज कहाँ होता है, नीचे होता है, लेकिन हाई और लो सेम है। अब क्या करना है, और प्रिडिक्शन अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको एंट्री का बात कर रहे हैं ना, ऐसा एंट्री बताएंगे कि आप लोग पागल हो जाओगे। लेकिन हम सब एक एक करके शुरू करना चाहते हैं, आज किए हैं, बाकी का फिर परसों करेंगे, फिर तरसों करेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एक दिन में आपको हम नहीं सिखा सकते, ना हम खुद अच्छा से बता पाएंगे, ना आप कुछ अच्छा समझ में आएगा। अब जब ग्रीन कैंडल ऐसा फॉर्म हो जाता है ना, इसके बाद मार्केट में अब छोड़ दो 1 मिनट के लिए ना, ये ग्रीन कैंडल पे फोकस करो, छोड़ दो रेड कैंडल, सोचो कि नहीं है, ग्रीन कैंडल पे फोकस करो। अब जो ग्रीन कैंडल बना है ना, अब इसके बाद यहाँ कहाँ, जहाँ ओपन हुआ है ग्रीन कैंडल, जहाँ ओपन हुआ है, सॉरी ग्रीन कैंडल का है ना, जहाँ क्लोज हुआ है, सॉरी मेरा मिस्टेक है, जहाँ क्लोज हुआ है आपको देखना है, क्लोज के ऊपर बन रहा है कि नहीं कोई ग्रीन कैंडल। अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है तो जानिए कि आप अप ट्रेंड में हैं। अगर कोई, मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे ही पिछला कैंडल का एटलीस्ट क्लोज के ऊपर हो तो रिस्क ले सकते हो, ठीक है, फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर ये बनते रहेगा ऐसे करके, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर ऐसे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत कैंडल पे? 3 चीज बताया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन, साइडवेज मार्केट का कैंडल का क्या इसमें काम है, मतलब डेफिनेशन। किसी को कुछ दिक्कत, नहीं सर, कोई भी दिक्कत बता दो, ठीक है। एक जब चीज कोई है कि दिक्कत, अगर जब हाँ बोलो। ग्रीन कैंडल का क्लोज के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मार्केट अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड जा सकता है, जा रहा नहीं, जा सकता है, सब प्रिडिक्ट, सब प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज पे जा सकता है। तो फिर तुम, आप रिस्क ले सकते हो, आप फंड ऐड करके ट्रेड कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, सब जा सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कभी आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से, जिस हिसाब से मार्केट चलेगा उस हिसाब से आपको भी मार्केट के हिसाब से ढल जाना होगा, समझ रहे। तो ये रहा ऐसा कुछ मेरा समझाने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कहीं कुछ दिक्कत होगा तो बताओ। जैसे कि मैंने अभी बता दिया ट्रेडिंग के बारे में, आपको बता दिया डाउ जोन के बारे में 2 नंबर, 3 नंबर बताए एलएसी प्री मार्केट के बारे में, 4 नंबर बताया कैंडल स्टिक के बारे में, 5 नंबर बताया निफ्टी के बारे में, छठा नंबर छठा नंबर, हाँ एसजीएक्स निफ्टी लिखवाया था ना मैं, एसजीएक्स निफ्टी। जी सर। हाँ, एसजीएक्स निफ्टी पे प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, देख लो भाई। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। निफ्टी 50 कितना चल रहा है, 133 चल रहा है, याद रखना कोई एक जन। एसजीएक्स निफ्टी क्या है, देखो। अब क्या करना है, यहाँ आना है, गिफ्ट निफ्टी करना है, सर्च ऑल पे आओ, देखो है ना गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, क्लिक कर दो।
173। निफ्टी कहाँ बंद हुआ है? 133। 133, 173, 133, 173, मतलब हमारा मार्केट अप ट्रेंड पे अब फिर जा सकता है, 133, 173 का सफर तय कर सकता है, ये प्रिडिक्ट होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा प्रिडिक्शन होना चाहिए, हो सकता है। उसके लिए आप लोगों को डिमांड जोन, सप्लाई जोन का वीडियो देखना होगा, लेकिन इस क्लास के बाद, अभी नहीं। अभी आपको डिमांड जोन, सप्लाई जोन समझ में नहीं आएगा जब तक आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बात नहीं करो, ठीक है ना? अब क्या होता है मार्केट, जब एक कंसोलिडेशन जोन में रहता है ना, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। चल, अब तीनों तीनों का मैं बता दिया, अब खत्म यहाँ पे। अब हम लोग जानेंगे क्या, और एक क्या है, कोई बता दो। क्या है? अब हम जानेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में। क्या है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट? चलो ठीक है, आ जाओ। अब आप कंसोलिडेशन जोन बनाए, आप क्या देखा, मार्केट नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया आपका, ऊपर जा रहा, ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर नीचे आ गया, सपोर्ट हो गया, टूटा और नीचे आ गया, चलो कोई नहीं, कल फिर ऊपर भाग जाएगा। समझ में आ रहा? जब ब्रेकआउट करेगा ना, तब फिर ऊपर भाग जाएगा। अब ऊपर जाए या ना जाए, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का ये काम होता है। मान लो आप अगर एक रूम के अंदर हो और आपके हाथ पे एक बॉल हो और आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, कहां तक जाएगा? छत तक जाएगा। छत से फिर कहां तक आएगा? नीचे ही आएगा। वैसा ही है। देखो यहाँ पे, देखो एक चीज देखो, कैसा रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप लोगों को पूरा मार्केट में मिलेगा। देखो एक सपोर्ट काम किया है कि नहीं, देखो यहाँ पे उस टाइम के लिए, फिर यहाँ से गिरा दबा के, फिर उठा, लेकिन देखो फिर गिरा, यहाँ से उठा, यहाँ पे कितना जन को बैठाया होगा, फिर रिटर्न नीचे। समझ रहे हो? तो ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस का यही कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। याद रहना चाहिए आप लोगों को कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तब पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, मान लो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, क्या होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू? जब हमारा रेजिस्टेंस के पास हो तो हमें कॉल पे बने नहीं रहना है, पुट के लिए सोचना है, पुट के लिए काम करना है। जब हमारा सपोर्ट के साथ हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ हो, मार्केट में कहीं से पता चला बहुत बड़ा मूव आने वाला है, गिरने वाला है, मार्केट फॉल होने वाला है, या मूव आने वाला है, उठने वाला है, तो सपोर्ट पे हो, सपोर्ट पे ले लो कॉल, चुपचाप बैठे रहो। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा, सीखने का क्या है? रेजिस्टेंस में बेचो, मीन्स रेजिस्टेंस पे पुट बाई करो, सपोर्ट पे सी बाई करो।
समझ में आया? रेजिस्टेंस सपोर्ट का खेला आया समझ में? फिर जब रेसिस्टेंस पे हो तो क्या करना चाहिए? क्या बोलो? जब रेसिस्टेंस पे हो तो क्या करना चाहिए? देखो रेजिस्टेंस में जब जब मार्केट होना चाहिए तो नीचे के लिए सोचना चाहिए, ना ही ऊपर के लिए। जब इसे तोड़ेगा ना तब हम ऊपर के लिए सोचेंगे, भले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया हो लेकिन उसके बाद नीचे नहीं करना है। मतलब स्टडी पे काम करो। आपको लगता है कि ये वैसा होगा, ऐसे काम मत करो। तो जब भी रेजिस्टेंस पे मार्केट गया, नीचे आया, रेजिस्टेंस पे मार्केट गया, यहाँ से बेचो, मतलब खरीद लो, पुट बाय कर लो, यहाँ बेच दो, यहाँ खरीदो, सी बाय कर दो, यहाँ बेच दो। सी बात है। तीनों चीज में आपको स्टडी करवा दिया। अब काम क्या है आपका? सिर्फ प्रैक्टिस करना। नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे बहुत आगे तक जाओगे। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट, निफ्टी 50, एनएससी प्री मार्केट, कैंडल स्टिक का डेफिनेशन, कैंडल स्टिक का हर एक पैटर्न, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन, और ऊपर से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेला आप लोगों को मैंने बता दिया। अब कुछ भी किसी को डाउट है तो पूछो। चलो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आया है। और ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, आप लोगों को मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है? आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा बेसिक, ठीक है? ज़्यादा देर क्लास को टान नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊं, सॉलिड सिखाऊं, ताकि आप लोग भी समझ में आए। क्या प्रतीक जी, आप अब आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? आप इसमें बन सकते हो ना? ट्रेडिंग व्यू खोल के देख सकते हो ना जी? जी ये बना सकते हैं। अरे कुछ नहीं जानते थे, कुछ तो पता चला, राइट? यस सर। ठीक है। और कल के डेट पे कोई क्लास नहीं होगा, अभी से बता दे रहा हूँ। कल गणेश चतुर्थी है, गणेश की पूजा मेरे घर पे भी होता है, मैं खुद करता हूँ, बिजी रहूँगा। जो भी क्लासेस होगा वो होगा आपका वेडनेसडे को। अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ लाइव ट्रेड पे कोई आना चाहेगा? वेडनेसडे मेरे को को रखेंगे लाइव सर। ट्रेड पे लिंक मुझे जाएगा। रखेंगे। कोई सबको पूछना है, मेरे को सबको पूछना है। बेबी जी बताइए, बेबी जी सुन रहे हैं मेरे को? हाँ जी आएंगे। लाइव लाइव ट्रेड क्या रखे? आओगे तब रखूंगा। हाँ रखिए ना। ठीक है रेणुका जी। I'll also join. ठीक है। और आपको आज क्लास समझ में आया कुछ? स्टार्टिंग से ही है, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक। हाँ ये तो बेसिक तो वैसे थोड़ा पता था, बट और अच्छी बात है थोड़ा रिवीजन हो एकदम गया। एकदम रिवीजन हो जाएगा, और कल भी और भी रिवीजन हो जाएगा, समझ लो। आज ज्यादा और हाँ क्लास को टान नहीं रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप हर किसी को समझना। देखिए हर किसी का दिमाग एक नहीं है, ठीक है ना? किसी को कम में समझ में आता है, किसी को एक बार में समझ में नहीं आता है। तो मैं थोड़ा सा जी। टाइम लेना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगा, सॉलिड सिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, पार्ट 3 बाकी है। ठीक है, आपने अभी तक नहीं भेजा मेरे को। जी भेजो, आपके लिए 2 इंसान रुका हुआ है। ओके। ठीक है, भेजो। प्रैक्टिस कर रही हो कि नहीं कर रही हो? देखो हाँ प्रैक्टिस करोगी कर रहे आपका फायदा, नहीं करोगी आपका लॉस, सीधी सी बात। हैं। फिर प्रैक्टिस उसी पे करेंगे ना, धन ऐप पे? धन ऐप पे नहीं बाबू, आप धन ऐप से ट्रेड करोगे। तो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना है आपको इस पे। आप ट्रेडिंग व्यू पे आओ और देखो, और लाइव मार्केट पे जुड़ो। मैं बताऊंगा फिर क्या करना है लाइव मार्केट में, कैसे प्रिडिक्ट होता है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइव मार्केट में आपको पता चल जाएगा। ओके सर। हाँ, चलो आज के लिए तब इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, क्लासेस अगर अच्छा लगा, आपके आसपास के जितने भी हमारे बंदे बंदियां जितने भी हैं, सबको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर भाई लाइक तो जरूर करें कि आपको क्लास कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताएं
क्लास कैसा था, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नए माइंडसेट के साथ। आई होप वेडनेसडे का दिन हम सब का, हर किसी का प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।